तो चलिए गए जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेकर आए हैं दोस्तों, जो आप सभी के लिए एग्जाम से कई सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र है एडुटेरिया का, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सभी क्वेश्चंस को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ से भी आप लोग इसको तैयारी कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके के रोज़ आप लोगों को इस चैनल की ओर से वीडियोज़ देखने को मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे। पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आप सभी को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। देखिए, भारत के आर्थिक सुधार के जनक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक का डी, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर एक का डी करेक्ट हो जाएगी। ये भारत के आर्थिक सुधार के जनक कहे जाते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये है आपका अभी के फिलहाल में मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ से पूछा गया आप लोगों को। तो इनमें से जितने भी नाम है ये सारे मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, दो का डी। अभी फिलहाल में राजीव कुमार है। ठीक है, राजीव कुमार आप लोग याद रखिएगा, राजीव कुमार अभी फिलहाल में मुख्य चुनाव आयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर की नौकरशाही का क्या कार्य होता है। देखिए, नौकरशाही का यहाँ पे प्रश्न है कि क्या कार्य होता है, तो ये होता है सरकार की नीतियों को लागू करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 का 1 करेक्ट हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया है। कहा गया कि यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ये था आपका लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर 4 का डी करेक्ट हो जाएगी। समय कम है आप लोगों के पास, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए। फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो उस समय की बात हो रही है कि कौन थे वहाँ के प्रधानमंत्री, तो विंस्टन चर्चिल थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 का बी। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म अगर पूछा जाए आप लोगों से, तो यह हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो देखिए, महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लेकिन इनकी महापरिनिर्वाण जो हुआ है वो कुशीनगर में हुआ है। किसमें, कुशीनगर। तो 7 का से उत्तर सी। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो प्रथम राजधानी कहे जाते हैं वो गिरिव्रज राजगृह। ऑप्शन नंबर 8 का सी। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहा गया है। कहा गया यहाँ पे कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो कौन सा था। देखिए, मौर्य काल के समय की बात हो रही है, तो तक्षशिला जो है उस समय काफ़ी प्रसिद्ध था, सर्वाधिक प्रसिद्ध। तो 9 का सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहा गया है 10 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा रेखा बनती है, इसमें कौन सा नदी यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा नदी आती है उस सीमा पे। ठीक है, तो ये आपका आता है कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। तो 10 का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है उसका नाम है भारत का राष्ट्रपति। कौन करते हैं, भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 11 का डी। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, क्या कहा गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था, और कौन से डेट के हुआ था, तो ये 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, तो योजना आयोग को अब भंग कर दिया गया है, नीति आयोग इसके नाम पे चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है आपका केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन नंबर 13 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख मुख्य स्रोत क्या है। तो निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका सेवा क्षेत्र। क्या है, सेवा क्षेत्र। 14 का से उत्तर क्या हो जाएगा, ए। 15 देख लेते हैं कि आर्थिक नियोजन विषय क्या है। तो आर्थिक नियोजन विषय की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये संघ सूची में आता है। किसमें, तो संघ सूची में। तो 15 का से उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। 16 नंबर देख लेते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना
51 से स्टार्ट हुआ था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछा गया है कि रूपरेखा जो है किसने तैयार किया था, तो उनका नाम था पीसी महालनोबिस। ठीक है, इसी के नाम पे ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का भी नाम है। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। तो 16 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की है। वो थे आपका अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 17 का ए। चलिए 18 देख लेते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। वो किए थे स्वामी सहजानंद। किसने? तो 18 का से उत्तर ए, स्वामी सहजानंद। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं, क्या कहा गया है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो बिहार के जो थे भगत सिंह तो बिहार के थे नहीं, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 का फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन नंबर 19 का ए। 20 नंबर देखते हैं कि वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये किए थे आपका जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का ए करेक्ट हो जाएगा। 21 देख लेते हैं कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था आपका हरिपुरा, पटना, गया, फिर रामगढ़। ये हुआ था गया में। अगला है कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। जो ऑप्शन नंबर आपका सबसे छोटा दिन पूछा गया है ना, तो यहाँ पे 22 दिसंबर नहीं है, तो आपको 23 दिसंबर लगाना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी यहाँ पे चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो या फिर सूर्य बीच में हो। देखिए सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का ए। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी बीच में आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 23 का सही उत्तर ए। 24 देख लेते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे प्रिज्म के द्वारा हम लोग रंगों को अलग कर सकते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 24 का ए। 25 देख लेते हैं कि सोने को घोला जा सकता है किस में। तो सोने को जो घोला जा सकता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तो सही उत्तर 25 का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के बिहार पुलिस और बिहार दरोगा परीक्षा के लिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके के हम लोग डेली यहाँ पे लेकर आ रहे हैं हर 17 के क्वेश्चन आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। बाय बाय सभी को।